नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैंगे। और यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन निकालने वाले हैं, पहले जो एग्ज़ाम हुआ था तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर सभी क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण हैंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। और हाल ही में जो है 23 तारीख को जो है यूपी टेट भी एग्ज़ाम आने वाला है, और इसमें भी जो है ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और सभी जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो ये घंटे वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और इसकी जो PDF है आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्न के उत्तर केवल तभी दे अगर यदि उन्होंने भाग 2 का विकल्प संस्कृत चुना हो। तो ये जो आप अपने एडमिट कार्ड में देख सकते हैं कि आपने इसमें कौन सा भाग फिल किया है। उसके बाद जो है यहाँ पर गद्यांश है, और इसमें से आपने जो क्वेश्चन जो है उन्हें फिल करना है। तो शुरू में गद्यांश है यहाँ पर, एकस्मिन् अवसरे कदाचित लक्ष्मी पार्वतीम अवदत्। एक अवसर पर कभी जो है यहाँ पर ये लक्ष्मी जो है पार्वती से कहती है। अवदत्त जो है यहाँ पर ये लंग लकार में बना है, और लंग लकार जो है वहाँ पर होता है जहाँ भूतकाल की बात होती है। प्रेम व गौरी स्वपत्यो नाम उच्यताम अन्यथा अहम क्रीड़ा जैन भवतीम ताड़िये इति तथा पार्वतीम अवदत्त मम पत्युः नाम शिव है, शिव पदस्य अन्य अर्थ श्रृंगाल है इति अर्थम मत्वा लक्ष्मी अवदत्त किम सह स्तंभ है इति सह अस्ति पशुपति इति अवदत्त लक्ष्मी एतादृशः लक्ष्मी पार्वत्योः समलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु। तो यहाँ पर लक्ष्मी और पार्वती जो आपस में बातचीत ये कर रही है, तो इनके बारे में यहाँ पर ये वर्णन हुआ है। और एतादृशा लक्ष्मी पार्वत्योः समलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु, इस प्रकार यहाँ पर लक्ष्मी और पार्वती का जो आपस में बातचीत जो है ये सभी के कल्याण के लिए हो। तो ये जो यहाँ पर गद्यांश है, और इसमें से उसके बाद जो क्वेश्चन आपने फिल करने हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, शिव पदस्य अन्य अर्थ क्या है। शिव जो पद है इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसका जो यहाँ पर दूसरा अर्थ रहेगा ऑप्शन बी, श्रृंगाल है। इस गद्यांश में जो लाइन आई है, शिव पदस्य अन्यर्थ श्रृंगाल है इति अर्थ मत्वा लक्ष्मी अवदत्त। तो शिव पद जो इसका अन्य अर्थ रहेगा श्रृंगाल है। नेक्स्ट है, गद्य खंडे कया प्रश्न है पृच्छते। गद्य खंड जो आया है इसमें प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये पूछे गए हैं यहाँ पर ऑप्शन डी, लक्ष्म्या लक्ष्मी से। एकस्मिन् अवसरे कदाचित लक्ष्मी ही पार्वती अवदत्त, अर्थात गद्य खंड में लक्ष्मी के द्वारा प्रश्न यहाँ पर किया जाता है। और लक्ष्मिया कई बार एग्जाम में जो यहाँ पर ये शब्द रूप चाहिए आ जाते हैं। तो लक्ष्मियाँ जो यहाँ पर तृतीय में जो ये बना है लक्ष्मी से। नेक्स्ट है, कयोः समलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु। किन दोनों का आपस में समलाप अर्थात बातचीत सर्वेषां मंगलाय भवतु सभी के कल्याण के लिए हों। तो यहाँ पर जो हमारा इसमें से आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, लक्ष्मी पार्वती। तो दोनों के बीच आपस में वार्तालाप हो रही है, तो इस कारण से यहाँ पर ये जो यहाँ पर द्विवचन ये रहेगा
लक्ष्मी पार्वती हो, लक्ष्मी और पार्वती दो हैं तो द्विवचन की विभक्ति यहाँ पर रहेगी लक्ष्मी पार्वती हो। तो लक्ष्मी और पार्वती के द्वारा की गई वार्ता सभी के लिए मंगलमय हो। नेक्स्ट है यहाँ पर संप्रेषण का कार्य है। तो संप्रेषण अर्थात जो बातचीत जो है इसका काम क्या है, तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी से, ज्ञान इंद्रिय को क्रियाशील करना, कर्म इंद्रिय को क्रियाशील करना और अनुभूति कराना। जब आप एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो इससे आपस में जो विचार है उनका आदान प्रदान होता है, जिससे नए ज्ञान जो है उत्पन्न होता है, नए ज्ञान के बारे में भी पता लगता है, दोनों के मन में नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। तो ज्ञानेंद्रिय को क्रियाशील करना, कर्मेंद्रिय को और अनुभूति कराना, तो ये सभी कार्य यहाँ पर इसमें रहेंगे। नेक्स्ट है शिशु मोदकाय रोदती, उदाहरण है शिशु मोदकाय रोदती। शिशु अर्थात जो छोटा बच्चा जो है ये लड्डू के लिए रोता है, और इसमें सूत्र पूछा गया है, सूत्र इसमें कौन सा लगा है। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, शिशु मोदकाय रोदती। तो तादार्थ चतुर्थी वाच्य जो यहाँ पर इसमें ये रहेगा। जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे भक्त हैं मुक्तिये हरिम भजती, या बाल हैं दुग्धाय करंदती, त्वम धनाय प्रयत से है। जब कोई काम किसी दूसरे फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है तब उस फल में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे भक्ति ज्ञानाय जायते, संपद्यते कल्पते वा। तो तादर्थ चतुर्थी जो यहाँ पर इसमें ये रहेगी। और जो ये सप्रिय है इप्सित है आया है, इसका मतलब है स्पर्श करना या चाहना। तो इसके योग में भी संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे पुष्पेभ्यः सप्रियति, फूलों की इच्छा करता है। और जो ये आया है रुचि अर्थानाम प्रियमाण है। रुचि अर्थ वाली जो धातु होती है अर्थात प्रसन्न होने वाला, तो इसके योग में भी संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे बालकाय मोदकम रोचते, या शिशवे क्रीडनकम रोचते। तो रुच धातु जो होती है उसके योग में यह सूत्र लगता है रुचि अर्थानाम प्रियमाण, और चतुर्थी विभक्ति होती है। और जो आया है हित योग्य है, हित और सुख के साथ में भी जो चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है। जैसे भ्रमणाय हितम सुखम वा भवेत, तो इनमें जो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर उषम वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। तो उषम जो वर्ण है ये कौन से होते हैं, तो उषम जो वर्ण है ये जो सल प्रत्याहार जो है स स स, तो इनको जो यहाँ पर उषम वर्ण कहा गया है। और उसके बाद है यण प्रत्याहार। यर अलावा जो अंतस्थ जो वर्ण है ये रहेंगे यण प्रत्याहार। उसके बाद है यहाँ पर हस प्रत्याहार। तो आपने जो प्रत्याहार है, जो शिव के डमरू से जो सूत्र जो निकले थे 14 सूत्र, आई उण ऋलिक एवं एवच हैव्रट लण यमगणम जभ्य गड़गस जब गड़दस कप चचट चढ़तो कप्य ससर हल। तो ये जो 14 यहाँ पर सूत्र जो थे जो शिव के डमरू से निकले थे, तो जैसे ऐ उण है अ और अण, इसके बीच के जितने भी वर्ण हैं ये सभी प्रत्याहार हैं। और इन प्रत्याहारों की जो संख्या है ये 44
मानी गई है। अब यहाँ पर हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो हैवरट में ह या व र, उसके बाद लण, यमगणम, झभ्य, गड़गस, जब गड़दस। तो जब गड़दस में जो ये सा जो है इसे छोड़कर जो हलंत होता है इससे पहले वाले वर्ण गिने जाते हैं। उसके बाद है यहाँ पर अस, तो इसमें जब गड़दस ये जो है आएंगे। अ से लेकर और स तक। नेक्स्ट है यहाँ पर दृश्य धातु। दृश्य धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय करके निष्पन्न होगा। दृश्य धातु है देखने अर्थ में। क्षत्रिय जो यहाँ पर प्रत्यय है ये करने पर यहाँ पर जो रूप है ये बनेगा ऑप्शन बी। और क्षत्रिय सानच, क्षत्रिय सानच और प्रथमाधिकरण अर्थात प्रथमांत से भिन्न समानाधिकरण होने पर लट के स्थान पर क्षत्रिय और सानच प्रत्यय होते हैं। वर्तमान काल अर्थ में गच्छन जाते हुए, लिखन लिखते हुए, इस अर्थ में परस्मैपदी धातुओं में क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होता है। और जो क्षत्रिय जो प्रत्यय है इसका अर्थ जाय शेष रहता है। और इसके जो रूप हैं पुल्लिंग में बनेगा जैसे दृश्यन है या गम का गच्छन। स्त्रीलिंग जो है इसमें बनते हैं गच्छन्ति और नपुंसकलिंग जो है इसमें बनते हैं गच्छत, अर्थात जिसके पीछे ता होगा वो बनेगा नपुंसकलिंग में और जिसके पीछे होगा दीर्घ ई तो ये बनेगा स्त्रीलिंग में। और जिसके पीछे होगा ना ये बनेगा पुल्लिंग में। जैसे खन धातु है क्षत्रिय प्रत्यय, पुल्लिंग में खनन, स्त्रीलिंग में खनंती और नपुंसकलिंग में खनत, ये रूप बनेगा। ऐसे ही खाद का है खादन, खादंती, खादत, गरज का गरजत, गर्जन, गर्जंती, गरजत, गई धातु गाने अर्थ में, गायन, गायंती, गायत। ऐसे चल धातु है चलन, चलंती, चलत, छिद धातु है छिंदन, छिंदंती, छिदत, जी धातु है जितने अर्थ में, और जयन, जयंती, जयत। ऐसे ही तेज धातु तेजन, तेजंती, तेजत। दंड का बनेगा दंडन, दंडियन, दंडियंती, दंडियत। दुह का बनेगा दहन, दहंती, दहत। धाव धातु दौड़ने अर्थ में धावन, धावंती, धावत। और नम धातु का बनेगा नमत, नमन, नमंती और नमत। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर रूप चलते हैं क्षत्रिय प्रत्यय का अर्थ जो ये शेष रहता है। नेक्स्ट है मनोर्थ है। मनस प्लस रथ है, मनोर्थ है। और किस संधि का यहाँ पर ये उदाहरण है? इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी। विसर्ग संधि जो है इसका उदाहरण है मनोर्थ है, मनस प्लस रथ है। तो सस जो सोरु सूत्र है उससे रू, हसी जैसे ऊ, आद गुण से गुण। और उसके बाद जो यहाँ पर ये मनोर्थ है जो रूप है ये सिद्ध होता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसका उदाहरण बहुत बार देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्ष। क्ष मिलकर बना है या सूक्त वर्ण एग्जाम में पूछा जाता है कि सूक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं या किन किन अक्षर से मिलकर बने हैं।
तो क्ष जो है यहाँ पर ये रहेगा क और श, क और श से मिलकर बना है क्ष। और अगर एग्जाम में त्र पूछ लिया जाए, त्र, जब इसको बोलते हैं त और र, इसकी आवाज आती है तो त्र। और अगर आ जाए ज, जिसे ज्ञ से ज्ञानी भी कहा जाता है, ज, तो ज जो इसको बोला जाता है ज और य, इससे मिलकर ये बना है ज, इसको कहा जाता है। और श्र, स और र, इससे मिलकर बना है श्र। तो सुक्त वाणी निकाला जाता है क्योंकि दो अक्षर से मिलकर ये बनते हैं, तो इनको आपने जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर दा धातु। दा धातु है देने अर्थ में, और किस गण से यहाँ पर ये ली गई है। तो 10 जो यहाँ पर गण इसमें माने गए हैं। भवादि गण, अदादि गण, ज्योतादि गण, दिवादि गण, स्वादि गण, तुदादि गण, रुदादि गण, तनादि गण, क्रियादि गण और चुरादि गण। तो ये जो यहाँ पर धातु जो आई है ये ली गई है ज्योतादि गण से। हु, दा, धा, भी, भ्री, हाँ, तो इस प्रकार की यहाँ पर इसमें धातुएं आती हैं। और सलु जो यहाँ पर होता है ज्योतादिव्य सलु, सूत्र के द्वारा। तो ज्योतादिव्य सलु ये यहाँ पर होता है। एग्जाम में जो इनके ये पूछ लिया जाता है कई बार सलु करने वाला सूत्र। तो ज्योतादिव्य सलु सूत्र के द्वारा यहाँ पर सलु इसमें होता है ज्योतादि गण में। नेक्स्ट है मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य क्या होगा। अगर इसका सीधा अनुवाद पूछ ले जाए कि इसका जो अनुवाद क्या होता है, तो मैं को अहम और आपणम गच्छामि। म जो है उत्तम पुरुष एक वचन, अहम और उसी के साथ क्रिया होगी, तो अहम आपणम गच्छामि इसका सीधा अनुवाद होगा। और अगर यहाँ पर जैसे पूछा गया है कर्मवाच्य में इसको परिवर्तन करना है, तब इसका जो यहाँ पर रूप है ये बन जाएगा ऑप्शन बी में, मया आपणम गम्यते। तो इसमें तृतीय विभक्ति हो जाएगी और इसके अनुसार जो यहाँ पर ये क्रिया जो है आत्मनेपद में होती है, तो मया आपणम गम्यते जो यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है उपौषति में संधि है उप प्लस औषधि, उप प्लस औषधि, उपौषधि। और संधि इसमें कौन सी है, तो इसमें रहेगा ये ऑप्शन बी, पर रूप जो यहाँ पर संधि है इसका ये उदाहरण है। और कई बार एग्जाम में जहाँ इसका सूत्र पूछा जाता है, एंगी पर रूपम आद उपसर्गाद एंग आदि धातु पर रूपम एकादेश है स्याद। अवर्णाद उपसर्ग से एंग आदि धातु के परे होने पर पूर्व पर में पर रूप एकादेश होता है। जैसे यहाँ पर आया है उपौषधि, उप प्लस औषधि, उप प्लस औषधि। और इसी से एक उदाहरण आता है, इसी के मिलता जुलता प्रेजते, प्र प्लस एजते प्रेजते। तो ये दो उदाहरण जो एग्जाम में आते हैं, प्रेजते और उपौषधि, कोई सा भी जो इनमें से आ सकता है। तो परूप का जो यहाँ पर ये उदाहरण इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन है न
नहीं का है, इसमें संधि है। यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी। वृद्धि जो संधि है उसका यहाँ पर ये उदाहरण है। इसकी पहचान आप आसानी से कर सकते हैं जिसके ऊपर दो मात्राएं दी गई होंगी। तो इसका मतलब है लगभग जो यही देखने को मिलता है, जिसके ऊपर दो मात्राएं होंगी तो इसमें वृद्धि जो हुई होगी। वृद्धि राधेच सूत्र जो इसमें लगता है। और इसके अन्य उदाहरण जैसे गंगा प्लस ओघ है गंगोघ है, देव प्लस ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम, कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम कृष्णोत्कंठ्यम, पंच प्लस एते पंच एते, जन प्लस एकता जनैकता, राम प्लस औत्सुक्यम रामोत्सुक्यम, महा प्लस औषधम महाऔषधम, एक प्लस एकम एकई एकम। ये भी बहुत बार जो एग्जाम में देखने को मिलता है, एकई एकम, एक प्लस एकम एकई एकम। राजा प्लस एश है राजेश है, महा प्लस एन है महेन है, बिंब प्लस औष्ठी बिंबोष्ठी, राम प्लस औदर्यम रामोदर्यम, दीर्घ प्लस एरंड है दीर्घ एरंड है, तथा प्लस एव तथैव। ये भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तथैव तथा प्लस एव तथैव। और माँ प्लस एवं मैवम मैवम ये वाला। तो इन सभी में जो यहाँ पर वृद्धि है, दो मात्रा इसकी पहचान है, आप आसानी से इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है अव्यय शब्द समूह है। तो अव्यय में होते हैं जिसमें लिंग व्यक्ति वचन कारक जिसकी इनके कारण कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता है, जो जैसे हैं वैसे वैसे रहते हैं। तो इसमें जो यहाँ पर ये आया है ऑप्शन सी सर्वत्र अधोना ऊपरी। तो ये जो यहाँ पर इसमें अव्यय शब्द रहेंगे। नेक्स्ट है 79 की संस्कृत यहाँ पर नहीं है। 79 जो है 79 ये से कहा जाता है। और पहला अगर हम ऑप्शन देखें 9 और सप्तति, सप्तति मतलब 70, 70 और 9 79। 79 80 होता है 80 अर्थात एक कम, तो इसका अर्थ भी 79। एक कौन 80 थी अर्थात 80 से एक कम, तो इसका मतलब भी 79। और एक कौन सप्तति, सप्तति होता है 70, 70 में एक कम अर्थात 69, तो इसे 69 कहा जाता है। तो इसमें एक नहीं है, यहाँ पर रहेगा यह ऑप्शन डी एक कौन सप्तति ही। नेक्स्ट है नयनम। इसमें प्रयुक्त प्रकृति है या कौन सा, कई बार एग्जाम में प्रत्यय जो है पूछ लिया जाता है, तो इसके साथ साथ आपने इसमें जो प्रत्यय है ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी ल्यूट, जो यहाँ पर प्रत्यय में रहेगा। नी धातु है, ले जाने अर्थ में होता है। और ल्यूट जो है इसका अनशेष बचता है। उसके बाद ट जो है इसकी हलंत्यम सूत्र है, उससे इत संज्ञा। ल जो है उसकी ल शखवत दिते सूत्र से संज्ञा। और तस्य लोप से लोप। और उसके बाद युवर नाको सूत्र है ये लगता है। उसके बाद नी प्लस अन शेष बचता है। उसके बाद सर्वधातु के अर्धातु से गुण ने बनता है। और एच ओ आई वया हुआ सूत्र चाहे उससे आए होकर नयनम जारूप ये बनता है। और अन्य उदाहरण अगर एग्जाम में आ जाए, जैसे धौ प्लस अक है धाव का है, गलई प्लस अति गलोयति, भो प्लस अति भवती ही, पो प्लस अन है पवन है, चे प्लस अनम चैनम, और लो प्लस अनम लवणम। ये भी जो एग्जाम में उदाहरण पहले पूछा जा चुका है। लवणम
लो प्लस अनम। और भाव का है, ये वाला भाव का है, तो इसका होता है भव प्लस अक है। औ जो है इसको आव हो जाता है एच आई वाई सूत्र के द्वारा, तो भव का जो है उसके बाद रूप बनता है, ये ऊ है, भव प्लस ऊ का भाव का है। और गाय का है, गौ प्लस अक है, गाय का है। तो ये जो है यहाँ पर एक जो आता है गोयुति, गवयुति, ये वाला उदाहरण भी जो एग्जाम में पूछ जाता है, गवयुति वाला। तो गो प्लस युति ही गवयुति ही। नेक्स्ट है अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण है। तो अंतस्थ जो यहाँ पर वर्ण माने गए हैं, ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, य र ल व, या फिर जो यण प्रत्याहार जो है ये अंतस्थ वर्ण में आते हैं। और उषा वर्ण में आते हैं स स स ह। ये जो अनुनासिक हो गया यहाँ पर यमगणम। और आपने जो एक लिखा हुआ देखा होगा काद्यो मावसाना, तो स्पर्श वर्ण जो होते हैं का से लेकर माँ तक के, जो 25 जिनकी संख्या मानी गई है, तो यह काद्यो मावसाना स्पर्श वर्ण में आते हैं का से लेकर माँ तक। नेक्स्ट है अट प्रत्याहार के वर्ण। तो अट, तो अट में रहेगा ये ऑप्शन ए, हैवरट। तो अट प्रत्याहार के वर्ण स्वर और हैवरट है। स्वर जो है ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, और अच प्रत्याहार के वर्ण जैसे अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, तो ये जो इसमें आते हैं। नेक्स्ट है वसंत ऋतु में कौन सी संधि है? वसंत प्लस ऋतु, वसंत ऋतु। और संधि, संधि रहेगी इसमें ये गुण संधि, आद गुणा सूत्र लगता है, एवनादाची परे पूर्व परियो एक गुण एक आदेश है स्याद। अवर्ण से परे स्वर होने पर पूर्व पर के स्थान में गुण रूप एक आदेश होता है। तो गुण संधि जो इसका यहाँ पर ये इसमें उदाहरण है। री जो है री को अर हो जाता है, री को ल और री को अर। नेक्स्ट है पंचगोम। पंचगोम जो है इसमें समास, यहां पर रहेगा हमारा ऑप्शन, इसमें जो है यहाँ पर ये द्विगु समास, द्विगु जो है यहाँ पर समास इसमें रहेगा। तो द्विगु समास है। और पहचान, पहचान यही है, इसमें सुर में जो संख्यावाची दिया गया होता है। जिस समानाधिकरण तत्पुरुष समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद संज्ञा हो तो उसे द्विगु समास कहा जाता है। जैसे पंचगवम, पंचानाम गवानाम समाहार है, पंचगवम 5 गायों का समूह। और समाहार में द्विगु समास सदैव नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। तो जैसे यहाँ पर ये इसमें तत्पुरुष आया है, तो आपने जो है यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें करना होगा। अगर एग्जाम में द्विगु समास यहाँ पर नहीं हो, क्योंकि इसी का जो है यहाँ पर ये भेद माना गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसमें सी आंसर रहेगा, अगर द्विगु समास एग्जाम में अलग से न दिया गया हो। नेक्स्ट है पितृ शब्द का संबोधन एक वचन का रूप। पितृ जो है इसका मतलब होता है पिता, और इसके रूप कैसे चलते हैं? जैसे पिता, पितरौ, पितर है,
पितरम, पितरो, पितर है। पिता, पितरो, पितर है। पितरम, पितरो, पितरीन। तो एग्जाम में जो है द्वितीय का जो बहुवचन है ये पूछा जाता है, जिसमें पितरीन जो रूप ये बनता है। उसके बाद तृतीय एक वचन बनेगा पितरा, पितृभ्याम, पितृभि, पितरे, पितृभ्याम, पितृभ्य, पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्य, पितुः, पितरो, पितृनाम, पितृ, पितरो, पितृषु। हे पिता हैं, हे पितरौ, हे पितर हैं। तो एग्जाम में जो है ये जो द्विवचन वाला जो है ये पूछा जाता है, और इसमें जो है यहाँ पर दीर्घ ये नीचे हो जाती है, ये वाली दीर्घ। तो और इसका संबोधन एक वचन का रूप, वो संबोधन एक वचन में बनता है हे पिता हैं, ये बनेगा ऑप्शन सी वाला, हे पिता हैं। एक वचन में हे पितरौ, हे पितरा हैं। लगभग जो एक वचन वाली जो होती है वही इसमें आती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त अक्षर यहाँ पर इसमें पूछा गया है, तो इसमें जो संयुक्त है ये रहेगा ऑप्शन बी, ज। ज किन वर्णों से बना है, ज और या से प्लस या, इससे मिलकर ज बनता है। और अक्षर ये बनता है क्ष, क और श से, मूर्धन्य श से। शरा तो ये बनता है श से और रा से, शरा। तो संयुक्त वर्ण इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है चाहिए अर्थ में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो चाहिए अर्थ के लिए यहां पर रहेगा ऑप्शन बी, तव्यत प्रत्यय। इसका प्रयोग यहां पर होता है भाव कर्तृवाच्य में विधिलिंग लकार में इसका प्रयोग होता है, या फिर जाए विधिलिंग लकार हो गया, या फिर तव्यत प्रत्यय। तव्यत जो यहाँ पर प्रत्यय है इसका तव्य जैसेस रहता है। और एग्जाम में अगर इसके कई बार उदाहरण आ जाते हैं, जैसे चूर धातु है, चुराने अर्थ में चूर धातु और तव्यत प्रत्यय। तव्यत जो है इसका तव्य जो है ये शेष बचता है। तो पुलिंग जो है, पुलिंग में इसके रूप बनेंगे चौरितव्य है, जिसके पीछे विसर्ग होंगी, चौरितव्य है। स्त्रीलिंग में इसके पीछे आ की मात्रा लग जाएगी, चौरितव्य बन जाएगा। और अगर नपुंसक लिंग में पूछ ले जाए तो माँ और हलंत ये बन जाएगा, तो चौरितव्य में रूप ये बनेगा। ऐसे ही जे धातु और तव्यत प्रत्यय, जे तव्य है, जे तव्या, जे तव्यम रूप बनेगा। दृश्य धातु का बनेगा द्रष्टव्य है, द्रष्टव्या, द्रष्टव्यम। नम धातु का बनेगा नन तव्य, नन तव्या, नन तव्यम। रक्ष का बनेगा रक्षितव्य है, रक्षितव्या, रक्षितव्यम। और पच धातु का बनेगा पक्तव्य है, पक्तव्या, पक्तव्यम। और हन धातु का बनेगा हंतव्य है, हंतव्या, हंतव्यम। तो चाहिए अर्थ में जाए यहाँ पर तव्यत, या तो फिर तव्यत प्रत्यय दिया गया होगा, या फिर विधिलिंग लकार। नेक्स्ट है मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या है। तो मुझे अच्छी लगती है, अच्छा लगना जो है इसमें रुच जो धातु है उसका प्रयोग होता है, रुच धातु। और जहाँ पर रुच धातु लगती है तो उसमें संप्रदान कारक चतुर्थी जो विभक्ति है
उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने जो उदाहरण सुन रखा होगा, प्रसिद्ध उदाहरण है बालकाय मोदकम रोचते। तो इसमें भी आप इसी तरीके से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा उदाहरण सही रहेगा। यहाँ पर अहम दिया गया है, माम द्वितीय में है, मह्यम चतुर्थी में है, मया तृतीय में है। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी है, मह्यम संस्कृतम रोचते। रुच धातु यहाँ पर इसमें लगी है और चतुर्थी विभक्ति में मह्यम जा रूप ये बनता है। अस्मद जो शब्द रूप है जिसके रूप चलते हैं, अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मान, मया अवभ्यम अस्माभिः, मह्यम अवभ्यम असंभ्यम, मत अवभ्यम अस्मत्, मम अव्योहो अस्माकम, मई अव्योहो अस्मासु। तो ये जो मह्यम जो आया है ये चतुर्थी एक वचन में बनता है और अहम बनता है एक वचन में। प्रथमा का एक वचन, ये है प्रथमा का एक वचन, ये है द्वितीय का एक वचन, ये है तृतीय का एक वचन और यह है चतुर्थी का एक वचन। तो रुच धातु जो होती है इसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और अगर एग्जाम में यह उदाहरण दे दिया जाए और उसका सूत्र पूछ लिया जाए कि इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, तो यहाँ पर रहेगा रुचि अर्थानाम प्रियमाण है। रुच धातु जो है इसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे बालकाय मोदकम रोचते, या यह दिया गया है मह्यम संस्कृतम रोचते। नेक्स्ट है, श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो यहाँ पर इसमें अध्याय जो पूछा गया है, यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन बी। श्रीमद् भागवत जो गीता है इसमें अध्याय की संख्या है 18। और एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ से ये ली गई है, तो महाभारत का जो भीष्म पर्व है वहाँ से ये ली गई है। एग्जाम में आपने ये भी याद रखना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये तो पता ही है अपने कि महाभारत जो है वहाँ से ली गई है। अब महाभारत में जो है 18 पर्व हैं, तो इसमें से किस पर्व से ली गई है? तो भीष्म जो पर्व है वहाँ से ये ली गई है। श्री कृष्ण जो उनके द्वारा यहाँ पर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया है। और एग्ज़ाम में अगर यहाँ पर ये 18 अध्याय पूछ ले जाए कि ये जो 18 अध्याय हैं ये कौन कौन से हैं, तो प्रथम जो अध्याय है इसका नाम है अर्जुन विषाद योग, द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग, तृतीय अध्याय का नाम है कर्म योग, चतुर्थ अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पंचम अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग, षष्ठम अध्याय का नाम है आत्म संयम योग, सातवां अध्याय जो है ये रहेगा ज्ञान विज्ञान योग, आठवां जो अध्याय है इसका नाम है अक्षर ब्रह्मा योग, नौवां जो अध्याय है इसका नाम है राजविद्या राजगुह्य योग, 10वां अध्याय का नाम है विभूति योग, 11वें अध्याय का नाम है विश्व रूप दर्शन योग, 12वां जो अध्याय है इसका नाम है भक्ति योग, 13वां जो अध्याय है इसका नाम है क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वें अध्याय का नाम है गुण त्रय विभाग योग, 15वां जो अध्याय है इसका नाम है पुरुषोत्तम योग, 16वें अध्याय का नाम है देव असुर संपद विभाग योग, 17वां अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग, और जो 18वां अध्याय है इसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता जो है इसमें जो 18 अध्याय हैं, और ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि किस में है, अंकों में है, सर्गों में है या पर्वों में है, तो ये अध्यायों में है। 18 इसमें अध्याय है। नेक्स्ट है कारक है, इसमें प्रकृति प्रत्यय, तो क्री तो यहाँ पर धातु है कर्ण्यार्थ में, और अणुवूल जो प्रत्यय है इसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अणुवूल जो है अणुवूल का वो शेष ये बचता है, वो को अन्य कार्य होकर युवना को एक सूत्र है उससे एक जय होता है, और उसके बाद आदि वृद्धि वगैरह होकर तो कारक है जा ये रूप बनता है। और एग्जाम में जो है ये पूछा जाता है, लगभग जो है बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है।
तो अणुवल प्रत्यय यहाँ पर इसमें रहेगा और वो शेष बचेगा वो को आक होकर जा रूपीय बनता है। नेक्स्ट है अव्ययभाव समास का यहाँ पर उदाहरण है। तो अव्ययभाव समास क्या होता है? इस समास के दोनों पदों में प्रथम पद अव्यय होता है जबकि दूसरा पद संज्ञा। या आप आसानी से इस प्रकार समझ सकते हैं, जिसमें शुरू में अव्यय या उपसर्ग दिया गया होता है तो उसे अव्ययभाव समास कहा जाता है। अब आप इनमें देख सकते हैं कि शुरू में अव्यय या उपसर्ग किस में आया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी दिया गया है अधिहरि, अधि सुर में जो ये अव्यय उपसर्ग यहाँ पर इसमें आया है तो अव्ययभाव समास ये इसमें ये रहेगा। और एग्जाम में अगर इसके और उदाहरण आ जाए या इसी का अधिहरि जो है इसका लौकिक या अलौकिक विग्रह पूछ लिया जाए तो हरव इति इसका लौकिक विग्रह है, हरिगी अधिसु ये अलौकिक विग्रह रहेगा। अव्ययभाव समास है इसमें। और अन्य उदाहरण जैसे अधिगोपम, उपकृष्णम, समुद्रम, दुर्यवनम, निर्मक्षिकम, अतिहिमम, अतिनिद्रम, इतिहरि, अनुविष्णु, अनुरूपम, प्रत्यर्थम, यथाशक्ति, सहहरि, अनुज्येष्ठम, सचक्रम, सखी, सतीर्णम, सक्षत्रम, स अग्नि, पंचगंगम, दिव्ययमनम, उपसर्दम। तो ये सभी जाए यहाँ पर अव्ययभाव समास जो है इसके उदाहरण हैं। तो ये जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि पहले भी जाए बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और ये जो द्वादश आया है इसमें रहेगा द्वंद्व समास, दो च दस च ये इसका लौकिक, और द्वि ओ दसंजस ये रहेगा अलौकिक विग्रह। इसमें जो है यहाँ पर द्वंद्व समास ये रहेगा। और राजपुरुष से राज्ञपुरुष से षष्ठी तत्पुरुष समास, यहाँ पर बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है निम्न में कौन चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता के नाम से जानी जाती है? चतुर्विंशति शास्त्री। अब चतुर्विंशति बोला जाता है 24 को और सहस्त्र हजार हो गया तो 24,000 श्लोक वाला जो ग्रंथ है ये इनमें से किसे माना गया है? तो ये जो यहाँ पर रामायण जो आई है इसे 24,000 श्लोक वाला जो काव्य है ये माना गया है। और इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि आदि कवि और रामायण को आदि काव्य है। और 21 में है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो कांडों में जारी रहेगा, 7 कांड है इसमें, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। नेक्स्ट है यहाँ पर श्रुतव संधि का उदाहरण। श्रुतव जो संधि है इसका उदाहरण है या सूत्र पूछा जाता है। तो स्तोश्चु नाश्चु सूत्र है जो श्रुतव जा करता है। और इसका उदाहरण तो ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, विद्वान जयति जहाँ यहाँ पर इसका उदाहरण है। और अन्य उदाहरण जैसे रामस्यस्ते और रामश्चिनोति हो गया, सच्चित, सांगिन्य, विष्णु है, प्रश्न है। तो ये चतुर्थ संधि के उदाहरण हैं। और एक इसी से मिलता जुलता आता है ष्टुत्व संधि का, ष्टुनाष्टु सूत्र है जो इसमें लगता है। और इसके उदाहरण हैं रामषष्ठ हैं, रामष्टिकते और उस पेष्टा, तट्टिका, चक्रिन ढोक से। तो ये जो यहाँ पर ष्टुत्व जो संधि है इसके उदाहरण हैं। और ये जो यहाँ पर विष्णु त्राता आया है ये है विसर्ग संधि का, विष्णु प्लस त्राता, विसर्जन से सूत्र है उससे विसर्ग को उसका अर्जा हो जाता है। तो ये उसका उदाहरण है। नेक्स्ट है यहाँ पर संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वत औषध कहा गया है? तो विद्वत औषध अर्थात विद्वानों के लिए औषधि, तो ये किसके काव्य को माना गया है? तो ये रहेगा यहाँ पर श्रीहर्ष।
श्रीहर्ष का जो काव्य है नैषधचरित, नैषध विशदो औषध, नैषधचरित जो है विद्वानों के लिए के समान माना गया है और श्रीहर्ष जैन के द्वारा रचित है। सर्गों की संख्या इसमें 22 और श्लोकों की जो संख्या है ये है 2830। और कवि विधा में महाकाव्य है। महाभारत का जो नल उपाख्यान है वहाँ से लिया गया है। श्रृंगार रस इसमें रहेगा। नल और दमयंती जो उनकी प्रेम कथा इसमें बताई गई है। तो इतने जा एग्जाम में पूछ जाती है। और महर्षि भारवी इनके द्वारा किरातोजन जा रचित है और सर्गों की संख्या इसमें 18। अर्धगौरव के लिए इनको जाना जाता है। महर्षि भास जो है इन्होंने 13 नाटक जो है लिखे हैं और इनके भी जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके ग्रंथ भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो जैसे अभिषेक नाटक, प्रतिमा, मध्यमय योग, उरुभंग, पंचरात्र, दूत वाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार, बालचरित, अविमारक, दरिद्र चारुदत्त, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और छप्पनवार दत्तम। तो ये 13 नाटक इन्होंने लिखे हैं। और जो महर्षि कालिदास हैं इनके द्वारा लिखे गए महाकाव्य जिसमें रघुवंश और कुमार संभव खंड काव्य में आते हैं या गीति काव्य आप कह सकते हैं। ऋतु संहार मेघदूत और नाटक में आते हैं विज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रम उर्वशी। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।